हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत सेल के बारे में। ये चैप्टर 3 का जो कि है वैद्युत धारा और किरचॉफ के नियम, उसी का टॉपिक है। अगर आप किसी और पब्लिकेशन जैसे अरिहंत में से पढ़ते होंगे या फिर कुमार मित्तल से, तो यह अलग अलग चैप्टर करके दिया है। जैसे कुमार मित्तल में दिया है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, यह चैप्टर कर दिया और उसमें ये टॉपिक दिया है। कुल मिला के आप ही के सिलेबस का टॉपिक है। अगर आप NCERT से पढ़ते होंगे तो ये चैप्टर 3 का टॉपिक है वैद्युत सेल। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। वैद्युत सेल, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके डिफिनेशन से। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अर्थात युक्ति बोले तो युक्ति मतलब होता है यंत्र, मशीन। वैद्युत सेल एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है सोलर बैटरी। आपने अपने घरों में सोलर बैटरी देखते होगी, सोलर कुकर देखा होगा, तो वो भी इसी का उदाहरण है। उसमें क्या होता है, सूर्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जब सूर्य की ऊर्जा उन प्लेटों पे पड़ती है, सोलर पैनल पे पड़ती है, तो जो उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया करके जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और जिससे लगातार धारा का प्रवाह होने लगता है, आवेश का निरंतर प्रवाह होने लगता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो सोलर पैनल ही हो सकता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं जिसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि वैद्युत सेल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो आप हेडिंग देंगे वैद्युत सेल की संरचना। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि वैद्युत सेल की संरचना कैसी होती है। तो इसमें दो भिन्न भिन्न धातु की प्लेटें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझिए फ्रेंड कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है। अगर किसी भी धातु का अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जिंक का एक छड़ लेंगे, उसको जिंक के ही किसी विलयन, जैसे कि आपने ZnSO4 में उस छड़ को डाल देंगे। सपोज ये कोई जिंक का विलयन है ZnSO4 और ये जिंक की छड़ है, इसको आप इसमें डाल देंगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो जाएगा। तो वैद्युत सेल की किस प्रकार से रचना होती है कि इसमें दो भिन्न भिन्न धातु की प्लेटें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, तथा इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। सपोज दैट कि दो इलेक्ट्रोड है आपके पास और आपके पास वैद्युत अपघट्य है। आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं और आपके पास वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत अपघट्य में ये गुण होता है कि इसमें प्लेटों को डुबाने पर एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। आप एज्यूम कीजिए ये दो इलेक्ट्रोड हैं, आपके पास ये जो है ये वैद्युत अपघट्य है, आप इसमें डुबा रहे हैं, इन इलेक्ट्रोडों को इसमें डुबा रहे हैं, तो एक प्लेट जो होगी, ये वाली जो प्लेट है धनावेशित हो जाएगी और जो दूसरी प्लेट है वो ऋणावेशित हो जाएगी और इस प्रकार हमारा वैद्युत सेल बन के तैयार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे इसी का पार्ट है विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। आई होप आपको विद्युत सेल की संरचना समझ में आ गई होगी। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स से आप ये मत समझ लीजिएगा कि यह एक प्रकार का बल है और इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, नहीं। ये एक प्रकार का विभवांतर होता है, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि बल से आप इसका मात्रक न्यूटन लिख के आ जाएगा, नहीं, ये इसका मात्रक वोल्ट ही लिखिएगा क्योंकि ये एक प्रकार का विभवांतर है। चलिए शुरू करते हैं इसके डिफिनेशन से। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात अगर आपके पास पूरा परिपथ है, अभी मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगी, तो उस पूरे परिपथ में जो एकांक आवेश दिया जाता है सेल को, तो जो भी सेल कार्य करता है वो कार्य क्या कहलाएगा, उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब सेल एक खुले परिपथ में होता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके मध्य जो विभवांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आप एक बात और नोट कर लीजिएगा कि विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं, ई से, कैपिटल ई से। फ्रेंड्स इसका परिपथ बनाने से पहले आपको कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, उसको भी आपको समझना होगा, तभी आपको पूरा परिपथ समझ में आएगा कि क्या उसमें कौन चीज़ क्या है। तो इसलिए पहले तो आपको पूरा जो 2-3 पॉइंट छूटा है उसको भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल को हमने कहा ई से दर्शाते हैं और हमने क्या कहा कि एकांक आवेश को
एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वही हमारे क्या विद्युत वाहक बल है। तो कार्य बोले तो W बटा Q, क्योंकि हम एकांक आवेश को ले जाने में जो हम कार्य कर रहे हैं पूरे परिपथ में, उसे हम क्या कह रहे हैं, विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। इसीलिए विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या हो जाएगा, E = W/Q। फ्रेंड्स, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। वो कैसे, देखिए, एक तो इसका मात्रक वोल्ट भी होता है और इसका दूसरा मात्रक आप चाहें तो जूल प्रति कूलाम भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि क्या है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और ये क्या है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम। तो फ्रेंड्स, हम लिख लेंगे कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, यहाँ पे होता है, हो जाएगा। सेल के भीतर ऋण विद्युत वाहक बल की दिशा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। तो फ्रेंड्स, जो विद्युत वाहक बल होगा उसकी जो दिशा होगी सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है। तो जो विद्युत वाहक बल की दिशा होगी वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होगी। फ्रेंड्स, किसी कारण की वजह से मैं इससे लंबी वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अगले वीडियो में हम टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और किस प्रकार से जो सेल होता है उसकी पूरा परिपथ किस तरह से उसका फिगर कैसा बनेगा हम पढ़ेंगे। आगे की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।